everyone, welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the objectives of accounting, and today we are going to discuss three terms, that is bookkeeping, accounting and accountancy. देखो bookkeeping क्या होता है? Bookkeeping is an art of recording in books of accounts the monetary aspects of commercial or financial transactions. जिस भी जो भी आपके अकाउंट बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस अक्कर हो रही हैं फाइनेंशियल नेचर की, उन सभी को रिकॉर्ड करने की आर्ट को कहते हैं आप बुक कीपिंग, राइट। बुक कीपिंग में आपके कुछ 4 एक्टिविटीज आती हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर। देखो आपके बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस अक्कर होती हैं, अराइज होती हैं, चाहे वो आपकी मॉनेटरी नेचर की हो, चाहे वो आपकी नॉन मॉनेटरी हो, राइट। बट हमने क्या डिस्कस किया था, आप अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो आपकी फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, मींस जिन्हें आप मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। इसका पहले हमने एग्जांपल भी लिया था ना कि सपोज एम्प्लॉइज ने स्ट्राइक कर दी, हालांकि इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए कि स्ट्राइक कर दी है, अब आपकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, है ना, तो बट हम उनको फिर भी रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक को आप कभी भी मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें आपका बुक कीपिंग में आता है, आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर अमंगस्ट द वेरियस ट्रांजैक्शंस। जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है उसमें से आप फाइनेंशियल नेचर वाली ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? देन सेकेंड क्या है, एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, आफ्टर दैट यू हैव टू मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक हम बोलते हैं हमें ये पता चल गया कि हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। आपने जैसे लास्ट एग्जांपल लिया था हमने कि 10 चेयर्स लिए आपने, राइट, 20 टेबल्स परचेज करने हैं। आपको ये पता चल गया कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में है ना, रिकॉर्ड तो होगी, बट हमने नेक्स्ट पॉइंट फीचर्स में क्या किया था, मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीज बोला गया है को जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको आप क्या करते हैं, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। इट मींस आप चेक करेंगे कि 10 चेयर्स कितने रुपीस की हैं, लेट सपोज 1000 रुपीज, एंड 20 टेबल्स कितने के हैं, लेट सपोज 2000 रुपीज। तो ये आप अमाउंट को रिकॉर्ड करें, राइट। और आफ्टर रिकॉर्डिंग आप क्या आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, आफ्टर दैट आपको पता चल गया कि मेरे पास 1000 है, 2000 रुपीज है, तो आप रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या आएगा, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जो भी आपके अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं आप उनमें उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। एंड लास्ट इसमें आता है आपका बुक कीपिंग में क्लासिफाई देम इनटू द लेजर। क्लासिफाई का आपको प्रीवियस लेक्चर में मीनिंग बताया था, क्या होता है, ग्रुपिंग करना सेम ट्रांजैक्शंस को, सेम नेचर वाली ट्रांजैक्शंस को सेम प्लेस पर, ठीक है। आपका क्लासिफाई का मतलब क्या था, ग्रुपिंग करना है सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को सेम प्लेस पर, ठीक है। और वो कहाँ करते हैं आप, लेजर। उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, लेजर का। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, आपका आर्ट होती है जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई है। अब जितनी भी का मतलब है मॉनेटरी वाली, ठीक है। आपकी 4 एक्टिविटीज आती हैं। सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को। आफ्टर दैट यू हैव टू मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी की फॉर्म में आपने अमाउंट निकाल लिया। अब जब मनी पता चल गई इतने रुपीस से आपने खर्च करे हैं या मिले हैं, जो भी व्हाटएवर, तो आफ्टर दैट आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद जो भी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस है, मींस परचेज की सारी एक साइड बना दो, परचेज अकाउंट बना दो, जितनी भी परचेजेस हुई आप उसमें डालते जाओगे, ठीक है। जितनी भी आपकी सेल्स हुई आपने एक अकाउंट बनाया अलग से, उसमें सारी सेल्स आइटम्स डालते जाएंगे। तो आप एट द एंड क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं लेजर, राइट। अब अगर आपने फर्स्ट लेक्चर लगाया हो तो आपको पता होगा कि क्लासिफाई के बाद भी स्टेप्स होते हैं। मीनिंग में किया था ना हमने, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, है ना। तो क्लासिफाई के बाद जो समराइजिंग वाला पोर्शन है वो आपका कवर होता है अकाउंटिंग में, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है ना, वहीं से आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे आपका अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स
वेयर बुक कीपिंग एंड्स, यही हमने डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग जो है वो आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, जिस स्टेप पर आपकी बुक कीपिंग एंड होती है। बुक कीपिंग एंड कहाँ करी थी हमने, क्लासीफाई पे। क्लासीफाई के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने मीनिंग में क्या डिस्कस किया था, समराइज करना। तो यहाँ पर वही चीज है, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है समराइज्ड द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप क्या करते हैं, आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स अकर हुई हैं, आप उन सभी को समराइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, है ना, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसे प्रेजेंट किया जाता है। आप वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट कहाँ पर करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, क्या क्या स्टेटमेंट्स बनती हैं, क्या बनता है आपका, फर्स्ट आपका ट्रायल बैलेंस, राइट, देन आपका बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आप समरी की फॉर्म में नोट डाउन करें कितने एक्सपेंसेस हैं, कितनी आपकी इनकम्स हैं, ये सब, और स्टेटमेंट बनाई जाती है, दैट विल बी कॉल्ड एज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, ये चीज हमने बहुत बार डिस्कस भी कर ली है। बैलेंस शीट आपको बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये आपको बताता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मींस कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कितने आपके लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, आफ्टर समराइज्ड एनालाइज करते हैं हम अपने डेटा को या अपनी ट्रांजैक्शंस को, या फिर इंटरप्रेट करते हैं। देखो अब आपने बैलेंस शीट बना ली, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको पता क्या चल रहा है कि आपके इतने रुपीस के प्रॉफिट्स हो रहे हैं या फिर इतने रुपीस के आपके लॉसेस हो रहे हैं। तो आप एनालाइज कर रहे हैं ना, उसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं आपको, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप यही बोला गया है, आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं एज वेल एज आप इंटरप्रेट करते हैं अपने समराइज्ड रिजल्ट्स को, राइट। अब सपोज हम मान के चले आपके लॉसेस हो रहे हैं, है ना, तो आप चेक करेंगे ना कि ऐसा हमने क्या, मतलब कहाँ पर हमारी लैक हो रहा है, कहाँ पर हमारी एफिशिएंसी कम हुई है, या क्या रीजंस हैं जो आपको लॉस बियर करने पड़ रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट वर्ड, है ना। बैलेंस शीट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर्स, राइट। तो यहाँ से भी आपको पता चलता है कि आपका जो बिजनेस है वो स्टैंड कहाँ कर रहा है, राइट, उसका स्टेटस क्या है एट प्रेजेंट, उसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है। देन आपका आता है कम्युनिकेटिंग। एंड में हम क्या करते हैं, सब कुछ कर लिया, हमें लग गया पता है इतने रुपीस के प्रॉफिट्स है, ये हमारे स्टेटमेंट्स हैं, राइट। आफ्टर दैट आप एंड में क्या करते हैं, अपने रिजल्ट को कम्युनिकेट करते हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। आपके जो बिजनेस के जितने भी अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं, ठीक है, जिनको आपके अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है, जिनका आपके अकाउंट से डायरेक्ट रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है, आप उन सभी पार्टीज को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया, देखो बुक कीपिंग किया। बुक कीपिंग में अभी 4 एक्टिविटीज आती थी। आप क्या करते, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर रहे थे ट्रांजेक्शन्स को, देन आप क्या करते थे, आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसे मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, मेजर करते हैं, देन आप उसे क्या करते थे, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया। आफ्टर दैट आपने उसे क्लासिफाई करना था। जहां पर आपका बुक कीपिंग एंड हुआ, वहीं से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर आपकी 3 एक्टिविटीज आती हैं। फर्स्ट आता है समराइज, देन आता है आपका एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड लास्ट आता है आपका कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, ठीक है। तो अब हम करेंगे हमारा अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी इट रेफर्स टू सिस्टमेटिक knowledge of accounting concerned with the principles, most important, and techniques, most important, which are applied in accounting. देखो क्या कह रहे हैं वो कि अकाउंटेंसी क्या होती है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है जिसके अंदर आप क्या मतलब पढ़ते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जो आपने अकाउंट्स बनाते टाइम, अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम आपने अप्लाई करना है, राइट। अगेन देखो एक बार, it refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. मेन कंसर्न इनका किसके साथ होता है, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के साथ, which you have to use or we can say apply while preparing your accounts, right? ये और क्या कहता है ये, it tells, ये हमें बताता है कि कैसे आपने अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है, ठीक है, कैसे अपने अकाउंट्स को समराइज करना है, राइट, और कैसे आप अपने जो भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है आप उसे कम्युनिकेट करेंगे टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये हमें हाउ के आंसर्स देता है कि हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
how to summarize the accounting information and how to communicate it to the interested parties. Clear है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. देखो अकाउंटेंसी क्या कह रहा है? It refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. Simple. Then ये हमें क्या बताता है? अकाउंटेंसी की हेल्प से हमें ये पता चलता है कि हमें अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है. अब कैसे का क्या आंसर है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स बता रहा है ना, ये हमें टेक्निक्स बताता है कुछ. और जब आपको प्रिंसिपल्स पता लग रहे हैं, आपको टेक्निक्स पता चल रही हैं, तो ओनली देन आप अकाउंट्स को प्रिपेयर कर पाएंगे ना. अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता, रूल्स नहीं पता, प्रिंसिपल्स नहीं पता, तो आप कैसे अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं. तो हमें अकाउंटेंसी बताती है कि हाउ टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था. देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिफरेंस समझेंगे कि बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है? आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे.